चलो, तो कल जो मैक्सिमा मिनिमा का हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, उसको आगे डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, हमने ना कल एक पॉइंट बोला था कि अगर फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या फिर इवन कंटिन्यूअस भी हो, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है फंक्शन। तो जैसे ठीक है, ये ले लो। और देखो, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर अंदर क्या हो रहा है कि वैल्यू कम है और इस पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, राइट। अब इधर इसके नेबरहुड के अंदर अंदर वैल्यू कम है, इस पे सबसे ज्यादा है, तो लोकल मैक्सिमम। ठीक है ना, तो लोकल मैक्सिमा को पहचानना सीखो। ऐसे ही अगर ऐसा हुआ, ये दोनों केसेस, ठीक है, तो यहां पे इसके स्मॉल नेबरहुड के अंदर अंदर वैल्यू ज्यादा, इस पे सबसे कम, तो लोकल मिनिमा, राइट। वैल्यू ज्यादा, यहाँ पे वैल्यू कम, राइट, तो लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा वाले केसेस आ गए, लोकल मैक्सिमा वाले केसेस आ गए, जहां पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अब पीक वाली चीज भी आ सकती है ना, मतलब कंटिन्यूअस है, राइट, अब इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल, बट मैक्सिमा, राइट। सिमिलरली, राइट, इस पॉइंट पे आ गया अपना लोकल मिनिमा, बात खत्म, राइट। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होने के लिए जरूरी नहीं है फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो, अगर नहीं है तब भी हो सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा तो उसकी क्या कंडीशन है कि वो, इसकी बात देखते हैं, पहले ये बना लो। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट ही कंटिन्यू कर लो। फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा टू एग्जिस्ट, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा टू एग्जिस्ट, function need not be function need not be continuous and differentiable. Function need not be continuous and differentiable. ये नोट करो। चले,
नहीं, जाता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अगर इन्फिनिटी आता ना मैक्सिमा, तो उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते हमारे लिए। तो उस केस में हम बोलेंगे मैक्सिमा जो है इन्फिनिटी है, बस बात कर रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा बोलेंगे। अगला पॉइंट लिखो। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, point of local maxima local minima are called extreme points, are called extreme points or turning points। और टर्निंग पॉइंट्स, ये भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो कई बार सीधा पूछेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब जहां पे उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आएगी, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा, या टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट जो हमने कल देखा था और ये टर्निंग पॉइंट, इनमें क्या फर्क है? क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। देखो, कल ये वाला ग्राफ बताया था मैंने तुम्हें, यहां पे डेरिवेटिव जीरो, यहां पे डेरिवेटिव जीरो, यहां पे अनडिफाइंड, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स है। बट अगर मैं इनके अंदर से टर्निंग पॉइंट देखूं या एक्सट्रीमा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा देखूं, वो सिर्फ ये और ये है, जहां पे उनकी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करे, जहां पे वो टर्न कर रहा है ग्राफ, चाहे वो डिफरेंशियल है चाहे वो नॉन डिफरेंशियल है, फर्क नहीं पड़ता, टर्न करना चाहिए। ये समझ में आया? राइट, तो ये तीनों के तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बट सिर्फ ये वाला एंड सिर्फ ये वाला हमारा टर्निंग पॉइंट है, जहां पे उसकी एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये समझ में आया, जहां पे ग्राफ टर्न करेगा। समझ में आया ये चीज? पक्का? राइट, चलो आगे लिखो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले पहले समझ लो, बहुत छोटी सी चीज है। दो टेस्ट आएंगे अभी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और पूरा का पूरा आगे जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा है इन्हीं दोनों टेस्ट पे टिका हुआ। हमारे जितने क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमा मिनिमा के, इन्हीं दोनों टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम करेंगे, ठीक है। बाय द वे, इनके अकॉर्डिंगली हमें मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना, ठीक है, इन टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना इज द एक्सट्रीम केस, इज द लास्ट केस विच वी विल प्रेफर। इसके अलावा पहले जितने भी मेथड्स हमें पता है, ग्राफ के थ्रू अगर हमें निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, एएमजीएम के थ्रू निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, राइट। बेसिक बिहेवियर अगर उनका पता है तो वो उसको यूज करके निकालेंगे। दिस इज द लास्ट केस जो हम यूज करने की कोशिश करेंगे, एओडी। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव वगैरह करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, फिर जाके हमें पता चलता है कि वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। लेकिन हाँ, फंक्शन अगर सिंपल है, जिसका डेरिवेटिव निकालना इजी है, और या फिर कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है, कुछ और एनालिसिस कर ही नहीं सकते, फिर एओडी करेंगे हम, फिर एओडी हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है ना। बट ये है क्या चीज, देखो, जैसे टर्निंग पॉइंट शार्प आ गया, शार्प टर्निंग पॉइंट, स्मूथ स्मूथ, तो नॉन डिफरेंशियल डिफरेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमा आ रहा है या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आ रहा है, इट डज नॉट मैटर। डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, अब इस चीज को थोड़ा सा नीचे ले लो तब भी मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, इस चीज को थोड़ा सा ऊपर ले लो तब भी मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो डिसकंटिन्यूस मतलब नॉन डिफरेंशियल डिसकंटिन्यूस है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूस है या डिफरेंशियल है फर्क नहीं पड़ता, ये थ्योरम दोनों के लिए चलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव
जीरो हो यानी कि स्मूथ हो, टर्निंग पॉइंट स्मूथली टर्न कर रहा है, वो वाला आ गया, या फिर अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड के अंदर अब हमारा डिसकंटिन्यूअस वाला भी आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल वाला भी आ जाएगा। तो ये वाले केसेस हमारे जो डेरिवेटिव अनडिफाइंड आता है उसमें कवर अप हो जाएंगे, ये वाला किस में कवर अप हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो के अंदर। तो सबसे पहले वो निकालो पॉइंट जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो है या तो अनडिफाइंड है, क्योंकि अगर मैक्सिमा मिनिमा आया तो क्रिटिकल पॉइंट में से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। जो हमने अभी डिफाइन किया पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ध्यान से चेक करो, ये जो चीज है ये हमारा सबसेट है क्रिटिकल पॉइंट्स का, क्रिटिकल पॉइंट्स का सबसेट है ये, मतलब ये सारे के सारी चीजें जहां पे टर्निंग पॉइंट आएगा ये क्रिटिकल पॉइंट के अंडर अंडर ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। अब कुछ क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, पक्का, राइट। तो अब ध्यान से अगेन, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कि भैया वो वाले पॉइंट जहां पे मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। अब ध्यान से देखो, चाहे ये वाला केस लो चाहे ये वाला केस लो, इन दोनों केसेस के अंदर इस पॉइंट के पहले, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू है तो ऑब्वियसली बढ़ के पहुंचा होगा वहां तक, उसके बाद वैल्यू कम हो रही है, वहां पे सबसे ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली उसके आगे वैल्यू कम होगी, यानी कि उसके बाद वो डिक्रीज करेगा, यानी कि इस पॉइंट के पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा, बाद में फंक्शन डिक्रीज करेगा, हाँ है ना। इसमें उल्टा क्या, सबसे कम वैल्यू है तो वैल्यू कम होके वहां तक पहुंची है, उसके बाद वैल्यू और बड़ी होगी क्योंकि वहां पे सबसे कम वैल्यू है, तो पहले डिक्रीज किया बाद में इंक्रीज किया, हाँ है ना। तो मतलब पहले फंक्शन क्या होगा, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड की बात करूं, ठीक है, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के पहले होगा फंक्शन इंक्रीजिंग, बाद में होगा डिक्रीजिंग, बड़ा कम हुआ तो वहां पे मैक्सिमा आ गया। और ये अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो पहले क्या होगा, डिक्रीजिंग, और बाद में क्या होगा, इंक्रीजिंग, इस तरीके से, राइट। तो अगर ऐसा है तो उस पॉइंट पे क्या होगा हमारा मिनिमम। तो इसके बाद स्टेप वन के बाद क्या करना है, एनालाइज दी चेंज इन साइन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का साइन क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड कैसे चेंज कर रहा है उसको एनालाइज करना है। तो अगर पहले पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बाद में नेगेटिव, या पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, यही साइन हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये केसेस पॉसिबल है। अब ध्यान से देखो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो पहले अगर डेरिवेटिव आ रहा है हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव, बाद में एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो भैया वो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है उस पॉइंट के अराउंड, तो वहां पे आके आ जाएगा लोकल मैक्सिमम। और अगर पहले डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव है, बाद में डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है, तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम। बात खत्म, ये समझ में आया, राइट। तो ध्यान से देखो, ये चीज पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव, तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमम। एंड पहले डिक्रीज कर रहा है बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम। ये चीज क्लियर हुई, पक्का, ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई, यस सर। ठीक है। अब देखो, तो बाकी दो केसेस में क्या होगा, पहले भी इंक्रीज कर रहा है बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा, पहले भी डिक्रीज कर रहा है बाद में भी डिक्रीज कर रहा है, इसका भी ग्राफ देखो, देखो इंक्रीज किया इसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ये वो वाला पॉइंट आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब डिक्रीज किया, डेरिवेटिव जीरो, फिर से डिक्रीज कर गया, तो क्या आ गया, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। तो इन दोनों के अंदर हमारा क्या आएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब आगे पीछे डेरिवेटिव सेम, डेरिवेटिव का बिहेवियर सेम नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग नहीं, पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, या पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, ये होना चाहिए फिर जाके। तो दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दैट्स इट, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला स्टेप, फाइंड दी क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जहां पे डेरिवेटिव या तो जीरो है या तो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, अनडिफाइंड है। दूसरा, राइट, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, उस पॉइंट के अराउंड डेरिवेटिव का साइन को एनालाइज करना है कि किस तरीके से चेंज करना,
चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना, राइट। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है और उसका चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अगर ऐसी चीज आ जाए तो उसके लिए फिर हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे कभी नहीं लिखा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करो, नहीं, वो बोलेंगे फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। अब वो कौन सा टेस्ट लगाना है, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी डेरिवेटिव की है या नहीं है, ये तुम्हें खुद एनालाइज करना। अगर तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, तो भी सेकंड डेरिवेटिव तो जाओगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की कॉम्प्लेक्सिटी है या नहीं है वो तुम ऑन द स्पॉट एनालाइज कर सकते हो, फिर डिसाइड कर सकते हो कि मैं चेंज इन साइन ढूंढूंगा या मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर जाऊंगा। तो दोनों में से एक रूल तो हमारा काम करेगा ही करेगा, जो सिंपल कर देगा। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर उसका साइन एनालाइज करना मुश्किल जा रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव पे चले जाओ, और अगर साइन एनालाइज करना इजी है तो जो डेरिवेटिव है उसका साइन एनालाइज करके बस आगे बढ़ो, बात खत्म। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. Yes. राइट, Yes, ये नोट करो, स्टेप 1 स्टेप 2। अब जैसे क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। क्वेश्चन इज x प्लस 2 कॉस एक्स, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, एनालाइज करना है, बस बात खत्म। तो हमने क्या किया, पहले y डैश, तो 1 प्लस 2 कॉस का माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स। सबसे पहले इक्वल टू 0 किया, क्योंकि ये अनडिफाइंड जा नहीं रहा, डिनोमिनेटर है नहीं, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अनडिफाइंड जाता जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है, राइट। तो इसका न्यूमरेटर 0 किया, तो वो आ गया हमारा साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस करके 2 नीचे आ गए, 1/2 हो जाएगा। अब इसके बीच में 0 से पाई के बीच में कब कब 1/2 होता है, एक होता है पाई/6 30 डिग्री, और एक 5 पाई/6, 2 पॉइंट आए, राइट। अब इन दोनों पॉइंट के अराउंड इसका हमें क्या ढूंढना है, चेंज इन साइन, हाँ या ना, चेंज इन साइन ढूंढना है कि साइन कैसे चेंज कर रहा है। तो ध्यान से देखो, पाई/6 5 पाई/6, राइट। अब चेंज इन साइन ढूंढने के लिए हमने जो y डैश है उसके अंदर से 2 कॉमन ले लिया, ताकि इधर आ जाए हाफ माइनस साइन एक्स, ये आ जाए। और साइन एक्स का ग्राफ याद है, ये 90 डिग्री, यहां पे जाएगा तुम्हारा पाई/6 एंड यहां पे जाएगा तुम्हारा 5/6। तो देखो पाई/6, 0 से पाई/6 के बीच में जो साइन की वैल्यू है वो छोटी है हाफ से, हाँ या ना, हाफ से छोटी है। तो यहां पे देखो ये वाली वैल्यू हाफ से छोटी होगी, तो हाफ माइनस छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, 5/6 से पहले पहले पॉजिटिव, 5/6 के बाद, 5/6 के बाद हाफ से वैल्यू ज्यादा होगी, तो हाफ माइनस ज्यादा वाली वैल्यू नेगेटिव, इस पूरी चीज में नेगेटिव रहेगा। अब फिर 5/5 5/6 के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ से छोटा, तो हाफ माइनस छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो इधर, यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमम, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड यहां पे डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू पाई/6 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट, एंड एट x इक्वल टू 5 पाई/6 लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। दैट्स इट। क्लियर हुआ एनालिसिस? श्योर? देख लो, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये Yes. नोट करो।
तो फंक्शन है sin x प्लस cos x 0 से π/2 के बीच में। एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड, इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो स्टेप 1 डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x माइनस sin x। अब इसके अंदर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो देखना नहीं हमें, राइट, वो साइन एनालाइज करने के लिए देखना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए नहीं देखना। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या किया, इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, sin x इक्वल टू, तो दैट इज tan x इक्वल टू 1, इसको नीचे लेके। और tan x कब 1 होता है इसके बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x इक्वल टू, तो π/4 इज आर क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज आर क्रिटिकल पॉइंट। ये क्लियर है, राइट। अच्छा अब देखो, अब ठीक है वी अंडरस्टैंड कि साइन देखना है, बट हम एक बेसिक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्या कि 0 से π/4 के बीच में, राइट, क्या चीज बड़ी होती है, कॉस या साइन, कॉस, राइट। तो कॉस इज ग्रेटर देन साइन, तो बड़ा माइनस छोटा करो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव इधर रहेगा पॉजिटिव, और π/4 से आगे कॉस होता है छोटा, साइन होता है बड़ा, तो ये बड़ा ये छोटा, तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव। तो भैया ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो देयरफॉर x इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, नोट करो 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 करो, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पलक, हर्ष, गुरनिका, Yes, sir. एकम, Yes, sir. एक सांझ, Yes, sir. करो 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 नोट। बिल्कुल, उसके लिए लेकिन देखो एनालाइज हमें इसको करना है, हाँ है ना, यहाँ पे टेन है नहीं, तो या तो पहले टेन बनाओ, हम इसको नहीं एनालाइज कर सकते, हमें इसको एनालाइज करना। यहाँ पे टेन है नहीं, या तो टेन बनाओ, कैसे टेन कैसे बनाओगे, कॉस को कॉमन ले लो, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय कॉस, यहाँ हो जाएगा टेन एक्स। अब ये तो फर्स्ट, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनालाइज करना है ना भाई, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका एनालाइज कर लो साइन, टेन एक्स 1 से। अब 0 से π/4 के बीच में टेन एक्स क्या होता है, 0 to 1, मतलब 1 से छोटा छोटा, तो 1 माइनस 1 से छोटा छोटा पॉजिटिव, और π/4 के बाद 1 से बड़ा बड़ा, तो 1 माइनस 1 से बड़ी चीज, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आएगा, यही चीज, चाहे तुम साइन कोस से करो चाहे तुम टेन से करो, ठीक है ना। लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक चीज समझो, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोला था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे डेरिवेटिव होता है 0 या फिर अनडिफाइंड। अब यार अगर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, तो उस पॉइंट पे क्या डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वैलिड ही नहीं होगा अगर अनडिफाइंड है तो, राइट। तो सिर्फ हम जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, सिर्फ उसी को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ये चीज समझना। तो इसके अंदर स्टेप 1 क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर, फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, सोल्व बोल लो, मतलब वो एक्स ढूंढने जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा 0, वहां पे अब हमें देखना है कि मतलब मैक्सिमा आएगा जहां मिनिमा आएगा, वो कैसे करेंगे, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी के थ्रू हमें डबल डेरिवेटिव का मीनिंग भी समझ में आएगा कि डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूं, डबल डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, राइट। अब याद है हमने कनकेविटी किया था, अपवर्ड कनकेविटी डाउनवर्ड कनकेविटी, हमने बोला था अपवर्ड कनकेविटी में डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड कनकेविटी में डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव
नेगेटिव। वो क्यों हुआ अब वो चीज आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मान लो ये है, ठीक है। अब चलो इसका ये वाला पार्ट लेके जाओ, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट ले, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, तो टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव, राइट। अच्छा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप डेरिवेटिव, हाँ है ना। ऐसे ही हमने इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप डेरिवेटिव बोला, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप डेरिवेटिव, एंड इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप डेरिवेटिव। अब देखो इसके अंदर जैसे जैसे फंक्शन आगे जा रहा है तो टेंजेंट का एंगल जो है वो कम होता जा रहा है। देखो यहां पे एंगल था एक्स एक्सिस के साथ, ये मतलब इट्स लाइक दिस। अब जैसे आगे आगे जा रहा है तो टेंजेंट का एंगल कम हो गया, और आगे गया तो और एंगल कम हो गया। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, एज एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस डिक्रीजेस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इनफैक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 डिग्री से कम होता 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 लास्ट मूवमेंट पे क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो, टर्निंग पॉइंट पे, राइट। तो 90 टू जीरो टाइप जा रहा है, मतलब एंगल कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली tan ऑफ दैट एंगल, अब यार अगर एंगल कम हो रहा है तो टेंजेंट जो होता है tan ऑफ दैट एंगल वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। क्यों क्यों डिक्रीज होगा, अब tan का ग्राफ याद करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर उसके अंदर वैल्यू बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ता है, और अगर वैल्यू कम होगी तो आउटपुट कम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो tan के अंदर वाला जो एंगल है अगर वो एंगल ही कम हो रहा है तो ये tan की वैल्यू भी कम होगी। ये समझ में आया। तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, डेरिवेटिव, और यही हमारा डेरिवेटिव है। तो भैया मैं यहां से एनालाइज करके क्या बोल सकता हूं कि डेरिवेटिव डिक्रीजेस, मतलब डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो वैल्यू कम होती जा रही, 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 हाँ या ना। यानी कि भैया एक फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव, हाँ या ना। अब यहां पे डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जो होगा वो नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव अगर डिक्रीज करता जा रहा है, राइट, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जो होगा वो नेगेटिव होगा, बात खत्म। तो डी बाय डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, दैट इज नेगेटिव। तो इसलिए हमारा जो डाउनवर्ड कप रहता है, ये डाउनवर्ड कप का पार्ट है ना, तो डाउनवर्ड कप में एक्चुअली में क्या होता है, मेजर चीज सोचने वाली क्या है कि डाउनवर्ड कप में क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो डिक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव डिक्रीज करता जा रहा है। तो डेरिवेटिव अगर डिक्रीज करता जा रहा है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो अब कहने का मतलब यह है कि इस कप के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं डबल डेरिवेटिव एनालाइज करूंगा तो वो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो देयरफॉर y डबल डैश एट एनी पॉइंट ऑन दिस डाउनवर्ड कर्व विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव ही होगा जो मर्जी हो जाए। तो देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा वहां पे भी डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, वहां पे भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ये समझ में आया, पक्का। अब जैसे ये वाला देखो जरा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है,
कप लेकिन अपवर्ड है, ये इस कप का पार्ट है ना, ऐसे अपवर्ड कप का पार्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जो टेंजेंट का एंगल है, राइट, थोड़ा कम है, आगे गया और बढ़ गया, और आगे गया और बढ़ गया, तो एंगल बढ़ रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा बिहेवियर, क्या कि एस एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस इंक्रीजेस। टेंजेंट अब थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो tan की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो देयरफॉर टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इंक्रीजेस। अब टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नथिंग बट डेरिवेटिव, तो देयरफॉर डेरिवेटिव इंक्रीजेस। अब डेरिवेटिव अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डी बाय डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर y डबल डैश इज पॉजिटिव। और मैं ये बोल सकता हूं कि y डबल डैश एट एनी पॉइंट ऑन दिस इज विल बी पॉजिटिव। सो दैट इज वाई हमारा जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है उस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां से हमें यह पता चला कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यही हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, पहले नोट करो, ठीक है। इसके अंदर ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर ही अलग से हेडिंग बना के लिख दो कि मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक है, मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव। एंड उसके बाद फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कंटिन्यू कराता हूं, पहले ये नोट कर लो। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये मीनिंग, Yes, sir. Yes. ठीक है, नोट करो। तो देखो इसको यूज करके डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, कि सॉल्व दिस, यानी कि वो पॉइंट निकालो जहां पे डेरिवेटिव क्या जा रहा है, जीरो। अब लेट्स से वो पॉइंट आ रहे हैं x इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, ठीक है, वो पॉइंट्स आ गए जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, जहां पे हमें डबल डेरिवेटिव को एनालाइज करना है। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या है, फाइंड f डबल डैश x एट x इक्वल टू वो वाले पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव क्या है, जीरो। ये देखने के लिए कि वो अपवर्ड कप का पार्ट है या फिर डाउनवर्ड कप का पार्ट है, या फिर एक और केस पॉसिबल है, राइट, कि हम देखो या तो f डबल डैश x आएगा पॉजिटिव, या तो f डबल डैश x आएगा नेगेटिव, या तो f डबल डैश x आएगा जीरो, कुछ भी आ सकता है। तीन केसेस पॉसिबल है ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो। अब ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव आया, अगर या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, अगर तो अपवर्ड कप का पार्ट है तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और लेकिन यहां पे होगा मिनिमा। तो अगर डबल डेरिवेटिव आया पॉजिटिव, ठीक है, तो x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। याद रखना पॉजिटिव पे मिनिमा आता है, राइट। अब अगर डबल डेरिवेटिव हुआ नेगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब वो आएगा डाउनवर्ड कप का पार्ट, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू अल्फा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर डबल डेरिवेटिव आया जीरो, अब ध्यान से देखो जरा एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स की बार 4, ठीक है, तो इसका मैंने किया डेरिवेटिव, क्या आ गया, और x की, इसको किया जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वो पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू जीरो। अब वहां पे डबल डेरिवेटिव देखा, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, 12 एक्स स्क्वायर, तो ये पुट किया तो क्या आ गया, जीरो। डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, बट हमें इसका ग्राफ मालूम है y इक्वल टू एक्स की बार 4 का, जीरो पे क्या आता है इसका मिनिमा। तो डबल डेरिवेटिव आ नहीं रहा हमारा पॉजिटिव, आना चाहिए था बट आ नहीं रहा। मतलब ये वो केस है कि डबल डेरिवेटिव आ रहा है जीरो, बट स्टिल उसका क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
मतलब डबल डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर फंक्शन को एनालाइज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे है मिनिमा, बट डबल डेरिवेटिव क्या आ गया? जीरो। ये समझ में आया? अब जैसे ये देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट, डेरिवेटिव किया 3x किया, जीरो किया तो x इक्वल टू जीरो। y डबल डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? 6x। इस x पे क्या आ गया? जीरो। डबल डेरिवेटिव फिर जीरो आ गया। अब जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव जीरो है तो डबल डेरिवेटिव भी जीरो है तो मिनिमा आएगा ना भैया, वो तो हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैंने इसी का नेगेटिव ले लिया माइनस एक्स की बार 4, तो वो आ जाएगा हमारा मैक्सिमा। लेकिन वहां पे डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव वो दोनों जीरो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे डबल डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव तो ऑलरेडी जीरो है, अब उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ गया। तो अगर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों जीरो आ रहे हैं तो वहां पे हमारा मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी हो सकता है। तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू उसको एनालाइज नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, डबल डेरिवेटिव एनालाइज नहीं कर पा रहा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव, एनालाइज। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा हमेशा काम करेगा, बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है वहां पे जाके फेल हो जाता है, राइट। तो यहां पे क्या हो सकता है? आइदर मैक्सिमा और मिनिमा और नाइदर, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी हो सकता है। तो यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू एनालाइज। अब इस केस में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते। गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव एंड एनालाइज। क्लियर हुआ ये चीज? पक्का? ये नोट करो जल्दी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, नोट करो, शाबाश। ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन है ना, उनके अंदर जनरली डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि उनका चेंज इन साइन ढूंढना कई बार मुश्किल होता है, राइट। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखा था, वहां पे चेंज इन साइन देखना कि कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, राइट। बट डबल डेरिवेटिव टेस्ट के तो उसका मैक्सिमम मिनिमा ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या था? y इक्वल टू नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, ओपन था क्लोज था जो भी है, ठीक है। अब देखो इसका हमने किया डेरिवेटिव, क्या आ गया? cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 किया तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गया। अब हमने इसका डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव किया, y डबल डैश। अब डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। अब π/4 पुट करा दिया तो माइनस 1/√2 साइन π/4 1/√2 cos π/4 1/√2, तो -1/√2, तो -2/√2 दैट इज -√2 विच इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या आएगा? मैक्सिमम। तो देयरफॉर x इक्वल टू π/4 लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। बात खत्म, इजी हो गया बहुत। क्लियर हुआ? ये एक्चुअली में इजी कर देता है, लेकिन तब जिनका फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू साइन एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। ये नोट करो।
ठीक है, y इक्वल टू साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने इसका देखा हुआ है, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, पहले देख लो, देख लो, तो y डैश क्या आ गया, 4 साइन x का क्यूब इंटू कॉस x माइनस, ये प्लस है माइनस आ जाएगा कॉस के डेरिवेटिव के कारण, तो 4 कॉस की पावर 3x इंटू माइनस था ना, माइनस साइन x, तो माइनस इधर लगा दिया, इधर आ गया साइन x, तो माइनस 4 साइन x कॉस x कॉमन लिया, माइनस गया 4 गया साइन x गया, इधर cos x गया, तो बचा cos स्क्वायर x, और इधर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x, इधर से माइनस 4 से माइनस 2 इंटू 2 लिखा, तो ये बन गया साइन 2x, ये माइनस टू एज इट इज, और ये cos 2x, और ये बन गया माइनस साइन 4x, इसको भैया किया इक्वल टू 0। अब साइन 0 कब होता है, जब 4x क्यों होगा या तो 0, 4x क्यों होगा या तो पाई, 4x क्यों होगा या तो 2 पाई, 4x क्यों होगा या तो 3 पाई एंड सो ऑन, आया ना, तो यहां से आया x इक्वल टू 0, 0 पे तो अपने को एनालाइज ही नहीं करना है ना, तो गया x इक्वल टू पाई बाय 4, बिल्कुल करना एनालाइज, पाई बाय 4 आ रहा है, x इक्वल टू डिवाइड करके पाई बाय 2, इस पे भी नहीं करना, अगले वाले तो भूल जाओ, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 इज द पॉइंट जहां पे हमें एनालिसिस करना है, जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन डोमेन। ये क्लियर हुआ, राइट। अब यहां पे साइन नहीं एनालाइज करेंगे, चेंज इन साइन नहीं देखेंगे, डायरेक्टली दोबारा डेरिवेटिव करो, y डबल डैश क्या आ गया, माइनस साइन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, ये 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव 4, अब हमने पाई बाय 4 पुट करा दिया, तो y डबल डैश इज माइनस 4 इंटू कॉस 4 इंटू पाई बाय 4, कटा तो cos पाई, cos 180 डिग्री माइनस 1, तो ये आ गया प्लस 4 पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाय 4 इज लोकल मिनिमम, डन, दैट्स इट। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. नोट कर लो। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता ना, वो दूसरा वाला था, हर क्वेश्चन के अंदर नहीं, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन की कंडीशन तुम किसी पे भी लगा दोगे कि फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता, समझो क्या, तो साइन जहां पे 0 होगा वहां पे ना, साइन 0 कहां पे होता है, 0 पे, पाई पे, एन पाई पे, तो पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई बोल दिया हमने, फंक्शन फंक्शन डिपेंड करता है। चले, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हुआ, श्योर, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगेन, डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, वहां पे चेंज इन साइन ऑब्जर्व करो डेरिवेटिव का, पॉजिटिव से नेगेटिव तो इंक्रीज करके डिक्रीज मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो डिक्रीज करके इंक्रीज तो मिनिमा, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव तो नेदर मैक्सिमा नॉर्मल। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, फाइंड दैट पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0 एंड उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ढूंढो, अगर डबल डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा 0, go back to the first derivative test
एंड एनालाइज यूजिंग दैट, दैट्स इट। ये हमारे पास दो टेस्ट। अब किसके अकॉर्डिंगली करोगे तुम, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, राइट, कौन सा किसके थ्रू इजी हो जाएगा। अब अगला इसका जो पार्ट आ रहा है वो है कि एब्सोल्यूट सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बोल लो, या फिर एक इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, डोमेन के अंदर अंदर बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताने क्या है। तो हेडिंग दो एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा, ठीक है। अब इसके अंदर कोई हमें इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना, कुछ नहीं करना। अभी तक हमने क्या एनालाइज किया, जो हमने फर्स्ट ग्राफ किया था मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, राइट, इस तरीके से। अब ऐसे देखो, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ हमें क्या बताता है कि भैया ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं अंदर वाले किसी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम मिनिमम आएगा, एक्सट्रीम एंड पॉइंट जो होते हैं डोमेन के, वहां पे भी हमारा मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब ये क्या बताता है, जरूरी नहीं एंड पॉइंट पे आएगा, बीच में भी कहीं ना कहीं आ सकता है मैक्सिमा, और मिनिमा एंड पॉइंट्स के अंदर एनालाइज करके आएगा। ये क्या बताता है कि मिनिमा बीच में आ रहा है, एंड पॉइंट पे मैक्सिमा भी हो सकता है। ये अगेन क्या बता रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमारा मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा, बीच में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है सारे के सारे ग्राफ के थ्रू कि कहां कहां पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है, कहां कहां पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है, इन चीजों को हमें देखना है, राइट। उन सारे के अच्छा, बाय द वे जब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करें, हम इनपुट की बात करें आउटपुट की बात करें, आउटपुट की, राइट। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो उसका आउटपुट की बात हो रही है, इनपुट की बात नहीं हो रही। इनपुट क्या, देखो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी बात हो रही है। तो इन दोनों टर्म्स को ध्यान से क्वेश्चन में एनालाइज करना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू वर्ड जब वो यूज करेगा वो आउटपुट की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा की जब वो बात करेगा तो वो इनपुट की बात कर रहा है, याद रखना, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा वर्सेस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ये चीज किसकी बात कर रहा है, वो इनपुट की, इनपुट मतलब एक्स की, और यहां पे किसकी बात कर रहा है, वो आउटपुट की, मतलब वाई की, याद रखना। तो जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंगली जवाब देना। अगर उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट या एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला इनपुट मत बता के आ जाना, तुम्हें उस इनपुट में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी भी रहेगी, ये समझे। तो देखो, या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमारा मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, कहां कहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, जहां पे फंक्शन या तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है या फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों हो सकता है, वो डिसकंटिन्यूटी के कारण भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी के कारण भी हो सकता है, राइट। या फिर एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम या सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब यार एक चीज बताओ कि जितने भी लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं,
राइट। ये जितने भी लोकल मिनिमा आ रहे हैं इन सब पे क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा ना, डेरिवेटिव जीरो होगा। ये वाले जो पॉइंट्स है बाय द वे ये है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स, बट यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो नहीं है, ये पता है ना। ये वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो नहीं है, ये तो एंड पॉइंट है। ये वही अपना डेफिनेशन को फॉलो करता हुआ मिनिमम पॉइंट आ गया। यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो नहीं जा रहा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे वैल्यू कम है उसके आगे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमम। एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन वाला ये काम आ गया। ये समझे ना, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि क्या हमें फर्क पड़ता है कि किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम? हमें तो उस पॉइंट पे क्या चाहिए, वैल्यू। अगर सबसे ज्यादा वैल्यू आ गई तो मैक्सिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू आ गई तो मिनिमम। तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम है। तो इस केस के अंदर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स पे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम चेक करना है ना, इन सारे के सारे पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। जहां पे सबसे मिनिमम वैल्यू आई एब्सोल्यूट मिनिमम। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है इस चीज का। क्या क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, डेरिवेटिव जीरो या अनडिफाइंड, एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन को हमें कंसीडर करना है। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, अच्छा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा के अंदर हमारा स्टेप वन क्या होगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, डेरिवेटिव जीरो या डेरिवेटिव अनडिफाइंड। स्टेप टू, अच्छा लेट से वो पॉइंट्स आ गए x इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं फॉर x बिलोंग्स टू a टू b। ए टू बी के अंदर अंदर हम बात कर रहे हैं कि उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो इसके अंदर अंदर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ गए। नाउ स्टेप टू, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a b अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो। मतलब ए बी पे एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे भी निकालना है एंड जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उन सब पे भी निकालना है, राइट। मैक्सिमम ऑफ दिस is absolute maxima and minimum of these is absolute minima. That's it, we are done. इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये समझ में आया पक्का? अब क्वेश्चन देखो जरा। f of x 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके बीच में हमें क्या ढूंढना है, इसका कहां पे मैक्सिमम वैल्यू आई क्या आई, कहां पे मिनिमम वैल्यू आई क्या आई। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो भी, इनपुट भी आउटपुट भी, सब निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव। क्या आ गया, 12 इंटू 4/3 एक्स की बार 4/3 माइनस 1 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 एक्स की बार 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। ये 3 कटा 4 पे, ये 3 कटा 2 पे, तो क्या आ गया 16 एक्स की बार 1/3 माइनस 1 सॉरी माइनस 2। ये नीचे आके एक्स की पावर एलसीएम ले लो, एक्स की पावर 2/3 और 1/3 मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड होकर 1/3 प्लस 2/3 1। तो ये आ गया 16x माइनस 2 एज इट इज, और नीचे आ गया x की पावर, ये आ गया अपना डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट्स, न्यूमरेटर 0 तो x 16x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, अब 1/8 -1 to 1 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसको कंसीडर करेंगे हम। अच्छा उसके बाद डिनोमिनेटर को 0 किया तो x की पावर 2/3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, ये भी आता है। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। अच्छा अब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से, एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन -1 1, क्रिटिकल पॉइंट्स 1/8 एंड 0।
अब इन चारों पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स दैट इज 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। अब सबसे पहले एफ ऑफ -1, ठीक है, -1 पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो -1 की पावर, अच्छा -1 का पहले क्यूब रूट करो, -1 -1 की पावर 4 करो +1, तो ये हो जाएगा +1, तो 1 इंटू 12 12 माइनस -1 का क्यूब रूट -1 -1 इंटू -6, तो ये आ गया 18। अच्छा एफ ऑफ 1, राइट, एक्सट्रीम एंड पॉइंट जो डोमेन का दूसरा वाला 1 1 पुट करके क्या आ गया 1 1 पुट करके 1, तो 12 माइनस 6 दैट इज 6। अच्छा एफ ऑफ 1/8, राइट, एफ ऑफ 1/8, तो 1/8 का क्यूब रूट 1/2, 1/2 की पावर 4 1/16, तो 12 इंटू 1/16 माइनस 6 इंटू 1/8 का क्यूब रूट 1/2, तो 4 पे कटा 4 4 पे कटा 3 2 3, तो 3/4 माइनस 3, तो दैट इज 4 3 12, तो -9/4। क्लियर है? नाउ एफ ऑफ क्या बचा 0, वो तो 0 ही आ रहा, ठीक है, 0 0 दैट्स इट 0। अब सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे आ रही है 18, तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is 18 at x equal to -1, x equal to -1, and absolute minimum value is नहीं -9/4, सबसे कम -9/4 at x equal to 1/2, डन। ओ सॉरी 1/8, डन। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? जे Yes, sir. Yes, नोट sir. कर लो। Yes, sir.